हेलो नमस्कार। मैं डीके सर केसीटीसी सीतामढ़ी से। और आज के क्लास में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ नया सीखने वाले हैं। आज का टॉपिक है डेटा सॉर्टिंग। एडवांस एक्सेल में डेटा सॉर्टिंग का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। किसी भी डेटा को अगर आप अरेंज करके रखते हैं तो फिर कोई नाम या कोई कोर्स या कुछ भी सर्च करना हो तो वो आपके लिए सरल हो जाएगा। आप डेट ऑफ बर्थ वाइज भी इसमें रख सकते हैं। मान लीजिए कि किसी कोर्स का, किसी का डेट ऑफ एडमिशन आप दे देते हैं, डेट ऑफ एडमिशन। वैसा आपने हेडिंग बना लिया और आप इसमें एडमिशन डेट मेंशन कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि मैं डेट अगर शॉर्टकट से लाना चाहूँ तो क्या दबाएंगे? कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन दबाने से। यस यस। वही सेमी कॉलन मतलब डॉट एंड कॉमा। कंट्रोल के साथ दबाएंगे तो डेट आ जाए, है ना। आज बता दिया मैंने, ठीक है। बताए थे ना, सब बता दिए थे। कंट्रोल शिफ्ट एंड सेमी कॉलन। 4:43 वही है। अच्छा, जो भी सेमी, जो शॉर्टकट था उसमें शिफ्ट जोड़ लीजिए, देन सेमी कॉलन। कंट्रोल शिफ्ट एंड सेमी कॉलन से टाइम, कंट्रोल सेमी कॉलन से डेट आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो इस तरह से अब सपोज कि हमने डेट ऑफ एडमिशन का भी कॉलम, हाँ, F2 दबा के और मिटा के लिख दिए। लिखते जा रहे थे और उसमें कुछ कुछ एडिट कर रहे थे मंथ ईयर में। ठीक है, सेव कर लिया हमने। अब सपोज करिए मुझे एडमिशन डेट का बढ़ते क्रम में सजाना है, अरेंज करना है इसको। सबसे पहले आप डेटा लिस्ट को सेलेक्ट कर लीजिए एंड डेटा टैब में जाके सॉर्ट नाम का ऑप्शन है उसको ले लें। एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। उसमें माई हेडर डाटा है, हेडर नाम का एक ऑप्शन है, उसको टिक लगा के रखना है। ऐसा करने से जो पहला लाइन जो आप सेलेक्ट किए थे एज ए हेडर, वह सिलेक्शन से अपने आप बाहर हो जाएगा। उसको आगे पीछे में नहीं करेगा, वो जस्ट ही रखेगा एक जगह एज ए हेडिंग के तौर पे। बाकी उलट पुलट जो होगा वो रिकॉर्ड में होगा, वो सिलेक्टेड है। आप पहले सॉर्ट बाई में जाके आप डेट ऑफ एडमिशन ले लें। डेट ऑफ एडमिशन में आपका डेट पुराना से नया की तरफ रखना चाहते हैं तो ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, नया से पुराना की तरफ ले जाना चाहते हैं तो न्यू से ओल्डेस्ट कर सकते हैं। तो मैं ओल्ड से न्यू रखता हूँ, तो पुराना ही है इसमें। ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट मैंने लिया है, इसको असेंडिंग बोलेंगे एंड ओके करिए। अब आप देख रहे हैं कि फरवरी वाले का नाम पहले है, फिर मई वाले का नाम है और फिर जुलाई वाले का। तो डेट वाइज हो गया। ठीक है, अब इसी में हम लोग एक बार फिर से डेट ऑफ एडमिशन के बजाय नाम वाइज ले लेते हैं। तो और ए से जेड की तरफ रखते हैं, तो अब उसका क्रम कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब ये नेम वाइज हो गया, डेट ऑफ एडमिशन से कोई लेना देना नहीं, है ना। सिमिलरली आप चाहे तो मार्क्स वाइज भी रख सकते हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ये मार्क्स के अकॉर्डिंग आ जाएगा बढ़ते क्रम में। और इसका अपोजिट लेंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कर सकते हैं। जैसा हम लोगों ने देखा कि अगर हम कोर्स ले लें और ए से जेड की तरफ लें तो आप पाएंगे कि इसमें जो कोर्सेस है वो एक जैसा एक जगह है, जिसमें जो नाम है ये उलटना चाहिए। तो आप कोर्स के अकॉर्डिंग नाम को अरेंज करना चाहते हो तो आप इसको सिलेक्ट करें
एंड देन सॉर्ट में जाकर के आप ऐड लेबल प्रेस करिए एंड देन इसमें आप नेम सेलेक्ट करिए, ए टू जेड रहने दें। अब ऐसा ओके करने से कोर्स के अकॉर्डिंग जो नाम है वो भी आपका अरेंज हो जाएगा। और ऐसा जब अरेंज हो जाएगा, जब भी कोई नाम आप खोजना होगा या कोर्स खोजना होगा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इसलिए आपको आसानी से वो ढूंढा जाएगा, दिक्कत नहीं है। मुख्य रूप से डेटा सॉर्टिंग का उद्देश्य होता है डेटा को अरेंज करना, और इससे हमें बेनिफिट ये होता है कि जब कोई रिकॉर्ड खोजना हो तो वो चूंकि सीरियल वे में रहता है, हम आसानी से उसको ढूंढ पाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस भी चल रहे हैं 3:30 to 5 PM, मंडे टू सैटरडे। प्लीज कॉन्टेक्ट एट KCTC ऑफिस वाया मेला रोड नियर पंचमुखी हनुमान मंदिर, बुद्धा कॉलोनी, लेन नंबर 1, सीतापुर। थैंक यू।